कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कितनी अपार शक्ति छिपी हुई है, कितना अनलिमिटेड पोटेंशियल है जो बस एक छोटी सी आदत की वजह से दबा पड़ा है। आपका मन बार बार कहता है थोड़ा आराम कर लो, कल से शुरू कर दूंगा, बस आज थोड़ा रेस्ट। और यही वो छोटा सा कल आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों को चुपचाप चुरा ले जाता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर देता है, आपके पैशन को मार डालता है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठा एक साइलेंट किलर है, प्रोक्रेस्टिनेशन। कल्पना कीजिए, एक शेर को पिंजरे में कैद कर दिया जाए, वो अपनी दहाड़ भूल जाए, अपनी ताकत भूल जाए। ठीक वैसे ही आपके सपने मरते हैं जब आप कंफर्ट जोन में दुबक कर बैठ जाते हैं। आप सोचते हैं सब ठीक चल रहा है, लेकिन असल में आप खुद को एवरेज, खुद को कमजोर, खुद को हारा हुआ बना रहे हैं। कहावत है, आराम हर मौत की शुरुआत है। ये कड़वी सच्चाई आपको झकझोर देगी, लेकिन यही सच्चाई आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। अगले 5 मिनट में कोई एक काम करो जो आप महीनों से टाल रहे हो। देखो कैसे डर पीछे हटता है, आलस भागता है और अंदर से एक नई एनर्जी जागती है। साइंस कहती है दिमाग मोमेंटम को फॉलो करता है, बस शुरू करना ही सबसे बड़ी जीत है। एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन नहीं। अब सोचो, अगर ऊपर वाले ने आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, तो क्या उसे कंफर्ट के तकिए में दबाकर बर्बाद करना सही है? आपका असली न्यू यू वही है जो डर को गले लगाता है, छोटे छोटे स्टेप्स से बड़े बदलाव लाता है और हर दिन अपने सपनों की ओर बढ़ता है। इस ऑडियो बुक में आप सीखोगे कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकला जाए और कैसे हर दिन की छोटी मेहनत से अनस्टॉपेबल बन जाया जाए। अब से आप खुद से कहोगे, मैं आलस नहीं करूंगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने सपनों के लिए तुरंत एक्शन लूंगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप आज से अपने सपनों के लिए एक्शन लेने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल गोलरी बुक्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सच में आज की ऑडियो बुक आपकी लाइफ में सबसे खतरनाक और सबसे कॉमन बुरी आदत प्रोक्रेस्टिनेशन करना, यानी किसी काम को बाद में या कल पर टालते जाना, इसको पूरी तरह से खत्म कर देगी। और इसमें केवल 6 ऐसे जबरदस्त और पावरफुल चैप्टर होने वाले हैं, जिन्हें अगर आपने सिर्फ एक चैप्टर भी पूरा ध्यान से सुना, तो मैं वादा करता हूं कि आप पूरी ऑडियो बुक को सुनकर रहोगे, क्योंकि ये आपको झकझोर देगी, आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, हमने एक नया चैनल बनाया है जिसमें आपको केवल माइंड से रिलेटेड बुक्स की समरी मिलेंगी, इसीलिए इस चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी है। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट पहले चैप्टर पर चलते हैं। कभी गौर किया है, हम सबके अंदर एक साइलेंट किलर बैठा होता है जो हमारे सपनों को धीरे धीरे बिना आवाज किए खा जाता है। उसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना। ये वो दुश्मन है जो बाहर से बहुत मीठा लगता है, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में कर लूंगा, आज मूड नहीं है। लेकिन असल में यही मीठा आराम आपकी सफलता का गला घोंट देता है, आपकी पोटेंशियल को जंग लगा देता है। ये कोई साधारण आदत नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो हमारे दिमाग की वायरिंग से खेलता है, हमें कंफर्ट की ओर खींचता है। साइंस कहता है कि जब हम किसी काम को टालते हैं, हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह ट्रीट करता है। हमारा माइंड पेन से बचना चाहता है, डिस्कम्फर्ट से भागना चाहता है और कंफर्ट की तरफ दौड़ता है। यही वजह है कि जब आप कुछ नया शुरू करने जाते हैं, जैसे पढ़ाई, जिम जाना, कोई नया बिजनेस आइडिया या बड़ा गोल, तो अचानक आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। नेटफ्लिक्स मजेदार लगने लगता है, फोन स्क्रॉल करना जरूरी हो जाता है, सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट लगने लगता है। लेकिन सच तो ये है कि आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है ताकि आप कंफर्ट जोन में बने रहें, ताकि आप कोई रिस्क ना लें। कहावत है, आलस इंसान को धीरे धीरे खा जाता है, जैसे जंग लोहे को। प्रोक्रेस्टिनेशन भी ठीक वैसा ही है। ये धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल को खोखला कर देता है, आपकी एनर्जी को चूस लेता है। आप सोचते हैं कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन असल में आप पीछे जा रहे हैं, आपकी जिंदगी स्टैग्नेंट हो रही है। हर बार जब आप कहते हैं कल से करूंगा, वो कल कभी नहीं आता। ये एक एंडलेस लूप है जो आपके ब्रेन ने बना रखा है और आप उसी के गुलाम बने रहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक आदमी रोज सोचता था कि वो अपना ड्रीम बिजनेस शुरू करेगा। हर रात प्लान बनाता, मोटिवेशनल वीडियो देखता, लेकिन अगले दिन सोचता आज नहीं कल से करूंगा। ऐसे ही 5 साल गुजर गए। उसका ड्रीम वहीं का वहीं रह गया, बस उसके माइंड के अंदर। एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और कहा, द बिगेस्ट थीफ इन माई लाइफ इज नॉट टाइम, इट्स मी। यही है प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा ट्रूथ। ये आपके अंदर का वो चोर है जो आपके सपनों को बिना शोर मचाए चुरा लेता है। फैक्ट ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन का कोई बाहरी कारण नहीं होता, ये पूरी तरह इंटरनल है। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि इंसान टास्क इसलिए नहीं टालता क्योंकि वो लेजी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इमोशनली अनकंफर्टेबल फील करता है। उस काम से जुड़ी एंजाइटी, डाउट या फियर से बचना चाहता है। हमारा दिमाग कहता है अवॉइड इट नाउ, फील बेटर लेटर, लेकिन होता इसका उल्टा है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लॉन्ग टर्म रिग्रेट। कभी सोचा है कि ऊपर वाले ने हर इंसान को सिर्फ 24 घंटे ही क्यों दिए?
क्योंकि ये इक्वल बैटलफील्ड है, कोई बिलियनियर बने या कोई बेकार बैठे। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि किसने एक्शन लिया और किसने प्रोक्रेस्टिनेशन को जीतने दिया। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और आपके सपने को करके दिखा देगा। एक कड़वा सच सुनो, प्रोक्रेस्टिनेशन कभी खत्म नहीं होती, उसे हर दिन हराना पड़ता है। जैसे कोई एडिक्शन, कंफर्ट जोन एक सिगरेट की तरह है, पहले मजा देता है, फिर धीरे धीरे जहर बन जाता है। हर बार जब आप सोचते हैं थोड़ा आराम कर लूं, वही कंफर्ट आपका कंट्रोल ले लेता है और धीरे धीरे आप खुद को कन्विंस कर देते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। लेकिन रियलिटी ये है कि आप पोटेंशियल से भरे हुए हैं, बस दिमाग के जाल में फंसे हैं। और हाँ, याद रखो, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन, बट प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स श्योर यू वेट फॉर एवरीथिंग। अगर अभी नहीं उठे तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। ये दुनिया एक्शन लेने वालों की है, ड्रीम देखने वालों की नहीं। जो आज डिस्कम्फर्ट में जीना सीख लेता है वही कल कंफर्ट में जीता है। बाकी लोग मोटिवेशनल कोट्स शेयर करते रह जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, सवाल ये है आप कब तक अपने ही सपनों से भागते रहोगे। क्योंकि जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हराते हैं तो सिर्फ काम नहीं करते, आप अपनी पुरानी कमजोरियों पर जीत हासिल करते हैं। और यही वो पल है जब ऊपर वाला भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसने आपको एवरेज नहीं अनस्टॉपेबल बनने के लिए भेजा है। कभी सोचा है कि दुनिया में इतने सारे लोग अपने सपनों के बारे में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें जीते बहुत कम क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, कंफर्ट जोन। ये वो जगह है जहां सब कुछ ठीक ठाक लगता है, ना कोई डर, ना कोई मेहनत, ना कोई रिस्क। लेकिन सच ये है कि ये ठीक ठाक ही सबसे बड़ा जाल है। यही वो ट्रैप है जो इंसान को एवरेज बनाकर छोड़ देता है। कंफर्ट जोन सुनने में सेफ लगता है, लेकिन असल में ये एक गोल्डन केज है, सुनहरा लेकिन कैद ही। एक बार एक यंग ईगल को बचपन से पिंजरे में रखा गया। हर दिन खाना मिलता था, कोई खतरा नहीं था। जब वो बड़ी हुई तो किसी ने पिंजरा खोल दिया, लेकिन उसने उड़ने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन की आदत में थी। आज हम में से ज्यादातर लोग उसी ईगल जैसे हैं। दरवाजे खुले हैं, अवसर हैं, लेकिन डर और कंफर्ट ने हमारी उड़ान छीन ली है। साइंस कहता है कि कंफर्ट जोन हमारे ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा माइंड हमेशा पेन से बचना चाहता है। इसीलिए जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, दिमाग डराता है, क्या होगा अगर फेल हो गए, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। कोई मसल तभी बनता है जब उसे स्ट्रेच किया जाए, वैसे ही इंसान तभी ग्रो करता है जब वो कंफर्ट से बाहर कदम रखता है। एक कहावत है, आराम हर मौत की शुरुआत है। सुनने में हाश लगेगा, लेकिन सच यही है। कंफर्ट जोन आपकी एनर्जी को धीरे धीरे मार देता है। शुरू में लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से इंसान खोखला होता जाता है। वो खुद से लड़ना छोड़ देता है, उसकी एम्बिशन सो जाती है, नस्म हंगर खत्म हो जाती है। और फिर एक दिन मिरर में देखता है और सोचता है, मैं वो इंसान कहाँ खो गया जो बड़े सपने देखा करता था। मजेदार बात यह है कि कंफर्ट जोन कभी स्टैटिक नहीं रहता, वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। जितना आप कंफर्ट चुनते हैं उतनी आपकी कैपेबिलिटी कम होती जाती है। पहले कहते हो आज नहीं कल से, फिर कल कहता है अब तो आदत बन गई, और एक दिन खुद पर भरोसा ही नहीं रहता कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। यही कंफर्ट का सबसे खतरनाक इल्यूशन है। वो आपको सेफ दिखता है, लेकिन असल में आपको स्मॉल बना देता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक आदमी रोज ऑफिस से लौटकर वही रूटीन, खाना, टीवी, सो जाना। एक दिन बचपन का दोस्त मिला जो एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसने पूछा, यार तू भी तो कॉलेज में बड़े सपने देखता था, अब कुछ क्यों नहीं कर रहा? आदमी बोला, भाई अब सब ठीक है, घर है, सैलरी है, आराम है। दोस्त मुस्कुराया और बोला, भाई तू जिंदा तो है लेकिन जी नहीं रहा। ये लाइन उसके दिल में आग बनकर लगी और उस दिन से उसकी लाइफ बदल गई। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो आपको कंफर्टेबल स्लेवरी में रखता है। आपको लगता है आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में कंफर्ट आपको कंट्रोल कर रहा होता है, और ये कंट्रोल बहुत मीठा होता है, इसीलिए लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन याद रखो, जहां कंफर्ट शुरू होता है वहां ग्रोथ खत्म हो जाती है। अब सोचो, अगर ऊपर वाले ने आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ बनाया है तो उसे एवरेज बनाना क्या उसका अपमान नहीं? उसने आपको फायर दी है और आप उसे कंफर्ट के तकिए में दबा रहे हो। शायद इसी वजह से जिंदगी बार बार आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालती है, ताकि आप जागो, ग्रो करो, इवॉल्व करो। तो अगली बार जब मन बोले थोड़ा आराम कर ले, याद रखना वही आवाज आपके सपनों का दुश्मन है। जिंदगी का असली मजा कंफर्ट में नहीं, चैलेंज में है। जो डिस्कंफर्ट को गले लगाता है वही दुनिया बदलता है, और जो कंफर्ट जोन में रहता है वो बस दुनिया देखता है, कुछ करता नहीं। अब सोचो, आप कौन बनना चाहते हो? वो जो हर बार कहता है कल से शुरू करूंगा, या वो जो कहता है अब या कभी नहीं? क्योंकि ट्रुथ ये है, कंफर्ट जोन इज स्वीट बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कितने सपने हैं? कुछ अधूरे, कुछ भूले हुए, कुछ ऐसे जो शुरू ही नहीं किए। वो सारे सपने जो कभी दिल को धड़काते थे, आज बस मेमोरी में पड़े धूल खा रहे हैं, क्योंकि एक दिन आपने कहा था अभी नहीं बाद में,
और वही बाद में कभी आया ही नहीं। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे खतरनाक चाल। ये आपकी जिंदगी को चुपचाप खा जाती है। ये आपको मरने नहीं देती, लेकिन जीने भी नहीं देती। प्रोक्रेस्टिनेशन किसी चोर की तरह नहीं आता। ये मीठी आवाज में विस्पर करता है, अभी थोड़ा आराम कर ले, तू डिजर्व करता है। और हम सोचते हैं हाँ यार बस 5 मिनट, लेकिन यही 5 मिनट हर दिन दोहराए जाते हैं और साल बीत जाते हैं। हार्वर्ड की स्टडी बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस नहीं, ये इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है। हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि उससे डर, दबाव या फेलियर का एहसास होता है। इसलिए हम शॉर्ट टर्म राहत के लिए लॉन्ग टर्म सपनों की बलि दे देते हैं। एक कहावत है, टाइम किल्स दोज हु वेस्ट इट, और ये कोई मेटाफर नहीं, ब्रूटल ट्रूथ है। हर बार जब आप काम पोस्टपोन करते हैं, आप अपने उस वर्जन को मार देते हैं जो सक्सेसफुल हो सकता था। थिंक अबाउट इट, हर कल से शुरू करूंगा आपके फ्यूचर का एक हिस्सा ले जाता है। आप बूढ़े नहीं हुए, आपकी आदतें आपको बूढ़ा कर रही हैं। एक कहानी सुनिए। एक लड़का बचपन से म्यूजिशियन बनना चाहता था। टैलेंट था, आवाज थी, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। रोज सोचता आज थका हूं, कल से प्रैक्टिस। वो कल आते आते 10 साल बीत गए। एक दिन पुराना गिटार देखा, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो गिटार नहीं, उसके अधूरे सपनों की लाश थी। वो समझ गया प्रोक्रेस्टिनेशन ने उसके ड्रीम को बिना शोर मचाए मार दिया। ये सबसे दुखद है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी लाइफ रूइन करता है, लेकिन एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आपकी एनर्जी खत्म नहीं होती, आपकी अर्जेंसी मर जाती है। क्रिएटिविटी नहीं मरती, उसे लेटर कहकर दफना दिया जाता है। और फिर आप दूसरों को सक्सेसफुल देखकर पूछते हो, क्या मेरे अंदर टैलेंट नहीं था? सच तो ये है, टैलेंट था, बस आपने उसे एक्शन में नहीं बदला। साइंस कहता है बार बार टालने से दिमाग गिल्ट और स्ट्रेस पैदा करता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, आप मेंटली कमजोर होते जाते हो। दिमाग गिल्ट छुपाने के लिए एक्सक्यूजेस बनाता है, टाइम नहीं, रिसोर्स नहीं, मूड नहीं, और धीरे धीरे ये एक्सक्यूजेस आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। यू स्टॉप सीइंग योरसेल्फ एज केपेबल। एक कड़वा सच, दुनिया के सबसे बड़े ड्रीम किलर्स लेजीनेस या फेलियर नहीं, डिले है। क्योंकि डिले आपकी आग को ठंडा कर देता है। जब आग बुझ जाती है तो ऊपर वाला भी रास्ता नहीं खोलता, क्योंकि उसने आपको लाइट दी थी, आपने खुद बुझा दी। कभी किसी बूढ़े की आंखों में देखा है जो कहता है काश मैंने कोशिश की होती? वो पछतावा सबसे भारी होता है। टाइम लॉस्ट इज गॉन फॉरएवर। हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी आत्मा पर निशान छोड़ती है, और यही निशान आपके ड्रीमर को मार देता है। तो सवाल ये नहीं कि आप ड्रीम देखते हो या नहीं, सवाल ये है क्या आप एक्शन लेते हो या नहीं। क्योंकि ड्रीम देखने वाले बहुत हैं, एक्शन लेने वाले ही हिस्ट्री बनाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ना आसान नहीं, लेकिन ये वो जंग है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। योर ड्रीम्स डोंट डाई व्हेन अदर्स स्टॉप बिलीविंग इन यू, दे डाई व्हेन यू स्टॉप एक्टिंग ऑन देम। तो आज से जब मन कहे कल से, याद रखना कल नहीं आता, सिर्फ पछतावा आता है। अब वक्त है उस वादे का, अब मैं अपने सपनों को कल पर नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफ़ी मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे चैनल गोलारी बुक्स को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों, हमारे न्यू चैनल माइंड बुक को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको हर हफ्ते एक जबरदस्त माइंड से रिलेटेड ऑडियो बुक समरी मिलेगी, जो सच में बहुत इंसाइटफुल और यूजफुल होगी। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी है। चलिए अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। अब तक आपने समझ लिया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन और कंफर्ट जोन आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन अब वक्त है अपने दिमाग को एक्शन मोड में रीप्रोग्राम करने का, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलती, जिंदगी नहीं बदलती। पहला, अपनी सोच को पहचानो। हर बार कल कर लूंगा कहते हो, दिमाग उसे नई आदत सेव करता है। इसलिए पहले पहचानो आप कहां और क्यों टालते हो। अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। दूसरा, इमीडिएट एक्शन रूल अपनाओ। कोई काम आए, 5 सेकंड रूल लगाओ, 5 से उल्टी गिनती शुरू करो और तुरंत शुरू हो जाओ। इससे दिमाग डर से पहले कदम बढ़ा देता है। तीसरा, काम को छोटे पार्ट्स में तोड़ो। बड़ा काम डराता है, इसलिए कहो आज सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा या सिर्फ 10 मिनट जिम। चौथा, विजुअलाइजेशन की पावर यूज करो। हर सुबह आंखें बंद करके देखो कि आपने काम पूरा कर लिया। सफलता की फीलिंग महसूस करो, दिमाग उसी दिशा में एनर्जी भेजता है। पांचवा, सेल्फ टॉक बदलो। मुझसे नहीं होगा बंद करो, कहो आई टेक एक्शन नाउ, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई एक्सक्यूजेस, आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट। छठा, एनवायरनमेंट को एक्शन फ्रेंडली बनाओ। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फोन दूर रखो, जगह साफ रखो, ताकि दिमाग काम को प्रायोरिटी समझे। ये छोटे बदलाव आपके दिमाग को एक्शन के लिए रीप्रोग्राम कर देंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि काम शुरू करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई उल्टी है। मोटिवेशन एक्शन से आती है। यही है 5 मिनट मिरेकल की ताकत। समझो, कोई बड़ा काम आए, खुद से वादा करो सिर्फ 5 मिनट करूंगा। दिमाग को शुरुआत से डर लगता है,
अंत से नहीं, 5 मिनट छोटा लगता है इसलिए शुरू हो जाता है। फिर क्या, मोमेंटम बनता है और आप रुकना नहीं चाहते। साइंस कहती है दिमाग इनर्शिया फॉलो करता है, जो चलता है वो चलता रहता है। एक्शन वर्सेस मोटिवेशन, मोटिवेशन टेम्पररी है, एक्शन परमानेंट इफेक्ट देता है। मूड नहीं भी हो तो 5 मिनट शुरू करो, मोमेंटम मोटिवेशन जन्म देता है। कैसे लागू करें? पढ़ाई है, बस किताब खोलो 5 मिनट। जिम, बस जूते पहनकर निकलो। रिपोर्ट, पहला पैरा लिखो। अक्सर 5 मिनट बाद आप फ्लो में होते हो। छोटा कदम बड़ा असर देता है। डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन, स्टार्ट स्मॉल एंड इंस्पिरेशन विल फॉलो। यही 5 मिनट आपका गेम चेंजर है। जरा सोचो, अगर तितली कोकून से बाहर आने की स्ट्रगल ना करती तो क्या उड़ पाती? उसकी पंखों की ताकत उसी संघर्ष में बनती है। ठीक वैसे ही आपका न्यू यू कंफर्ट जोन से बाहर जन्म लेता है। हर इंसान के अंदर एक हिडन वर्जन है, फियरलेस, बोल्ड, अनस्टॉपेबल, लेकिन मिलने के लिए पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है। ग्रोथ और कंफर्ट कभी साथ नहीं चलते। कभी कभी खुद को डिस्कम्फर्ट में फेंकना पड़ता है। नए काम, नए लोग, नई सिचुएशंस। पहले डर लगता है, फिर एक्साइटमेंट बन जाता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। एक गुरु से पूछा गया, लाइफ कैसे बदलूं? गुरु बोले, जहां डर लगता है वही शुरू करो। द पाथ ऑफ फियर इज द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वही करोगे जो हमेशा किया, वही पाओगे। लाइफ तब बदलती है जब कहते हो इनफ ऑफ बीइंग एवरेज। न्यू यू तब पैदा होता है जब डर को टीचर बनाते हो, कंफर्ट को जाल समझते हो, लिमिटेशंस तोड़ते हो। सच्ची फ्रीडम मन को कंट्रोल करने में है। कंफर्ट जोन ब्यूटीफुल प्रिजन है। ब्रेक इट, स्टेप आउट एंड मीट द रियल यू। ऊपर वाले ने आपको एवरेज नहीं बनाया, आपके अंदर स्पार्क है जो दुनिया रोशन कर सकता है। बस जलाने की हिम्मत करो। हर सुबह कहो, आई एम द न्यू मी, स्ट्रॉन्गर, अनस्टॉपेबल। यही लाइफ बियॉन्ड कंफर्ट है, जहां सच में जीना शुरू होता है। तो दोस्तों, अब वक्त है उस सच्चाई को अपनाने का जिससे हम बरसों भागते रहे। जिंदगी हमारे साथ नहीं होती, हम चुनते हैं। हर कल करूंगा एक सपना मारता है, हर अभी मन नहीं एक फ्यूचर छीनता है। लेकिन आज आप वो पुराना इंसान नहीं हो। अब आप जानते हो, कंफर्ट ग्रोथ रोकता है, एक्शन मोटिवेशन देता है, छोटी शुरुआत बड़ी जीत लाती है। कोई और आपकी लाइफ नहीं बदलेगा। वो बदलाव तब आएगा जब आप कहोगे, बस अब और नहीं। जो कल का इंतजार छोड़ता है वो आज जीतता है, और उसका कल कोई नहीं छीन सकता। रास्ता कठिन लगे, लेकिन आग में तपकर ही सोना बनता है। हर डर से लड़ाई पुराने वर्जन को पीछे छोड़ती है। यही न्यू यू है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, पोटेंशियल फॉलो करता है। अगर इस बुक ने आपके अंदर स्पार्क जलाया है तो उसे जलाए रखो। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ये शुरुआत है। कमेंट में लिखो, मैं अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करूंगा, मैं एक्शन में जीऊंगा। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आई और आपने लाइक कर दिया होगा, उसके लिए शुक्रिया। और हाँ, हमारे न्यू चैनल माइंड बुक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मुलाकात होगी अगली जबरदस्त ऑडियो बुक समरी में। जब तक खुश रहिए, परिवार को खुश रखिए। हमेशा कहूंगा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।